नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आपको हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल और रीति काल के प्रमुख कवि केशवदास हैं, जिनका प्रमुख ग्रंथ रामचंद्र का है, उसके बारे में बताया था। सरस्वती वंदना पूरी हो गई, राम वंदना, राम और परशुराम संवाद है। अब भरत और कैकेयी के बीच में जिस समय राम को वनवास हुआ था, भरत अपने ननिहाल में थे। जैसे ही भरत के यहाँ ये समाचार पहुंचता है तो वापस आते हैं। भरत अपनी माँ कैकेयी से जो संवाद स्थापित करते हैं, जो वार्तालाप होता है, उसका यह चित्रण है। जब देखता है कि अयोध्या के महलों में नीरसता छाई हुई है, सब लोग दुखी हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। राम के बन जाने का लक्ष्मण राम और सीता वन को चले गए थे। भरत जब अपने घर आते हैं तो उनको पता लगता है, तो वो अपनी माँ के यहाँ जाते हैं और अपनी माता से, अपनी माँ कैकेयी से संवाद करते हैं। मात कहा नृप, वो कहते हैं, हे माँ, पिताजी कहाँ गए? तात गए सुर। उनकी माँ कैकेयी कहती है कि तात बड़े भाई के लिए भी संबोधन किया जाता है और तात पिता के लिए भी संबोधन किया जाता है। तो भरत यहाँ पूछ रहे हैं, माँ तो कहाँ नृप, हे माँ, अयोध्या के राजा अर्थात हमारे पिताश्री महाराज दशरथ कहाँ हैं? तो कैकेयी उनको जवाब देती है, तात गए सुरलोकई, तुम्हारे पिता सुरलोक को पधार चुके हैं, तुम्हारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो वो भरत कहता है, क्यों? ऐसा क्या दुख आ गया, ऐसी क्या संकट की घड़ी आ गई कि महाराज दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़े या वो सुरलोक को, मृत्युलोक को प्राप्त हो गए? कैकेयी जवाब देती है, सुत शोक लये अर्थात पुत्र वियोग ने, प्रिय राम के वियोग में, प्रिय राम के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता वन को प्रस्थान करते हैं, उनके वन को प्रस्थान करने के बाद कुछ देर बाद ही महाराज दशरथ के प्राण उड़ जाते हैं, अर्थात वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और वही कैकेयी जब अपने पुत्र भरत से कहती है, सुत अपने पुत्र के वियोग के कारण, अपने पुत्र के वन को चले जाने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सुत कौन? भरत आगे पूछता है, सुत कौन? कौन से बेटे? क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, सब लोग हैं। वो कहती है, सुराम अर्थात प्रिय श्री राम के लिए, प्रिय श्री राम के वियोग में, प्रिय श्री राम के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ है अवे? भरत आगे पूछता है अपनी माँ से, कहाँ है अवे? अब श्री राम कहाँ है? तो वो कहती है, कैकेयी जवाब देती है भरत को, वन लक्ष्मण सिय समेत गए। श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए हैं, अर्थात वन को चले गए हैं। तो आगे भरत कहता है, वन काज कहा कहे, वन को क्यों गए हैं, किस प्रयोजन से गए हैं, वन को किस कारण से गए हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो वन को गए हैं? तो कैकेयी जवाब देती है, केवल मोह मुख, केवल मेरे मुख के लिए, केवल मेरे सुख के लिए, केवल मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए, केवल मेरे वरदानों की पूरा करने के लिए। तो आगे भरत कहते हैं, तो को कहा सुख या मैं बहे, उनको वन भेजने में तुम्हारा क्या सुख है, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी हो रही है? तो आगे भरत की माँ कैकेयी जवाब देती है, कहती है, तुमको प्रभुता अर्थात तुम्हें अयोध्या का राजा धिक तो को। जब कैकेयी के मुंह से भरत ये सुनते हैं कि मेरी स्वार्थ की वजह से माँ कैकेयी ने मुझको राजा बनाने के लिए मेरे प्रिय भाई राम, भरत और सीता को वन के लिए भेज दिया और उनके बन जाने के वियोग के कारण ही दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो कहता है, धिक तो को, हे माँ, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। आज मुझे तुम्हारा पुत्र कहने में बड़ी लज्जा, बड़ी शर्म महसूस हो रही है। इससे ज़्यादा तो तुम मुझे पैदा होते ही
मार देती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कहा अपराध बिना सगरई है। भरत कहता है कैकेयी से कि तुमने तो बिना अपराध के, बिना गलती किए ही सबको हत्या कर दी, सबको तुमने मौत के घाट उतार दिया। कि तुमने अपने बेटे के स्वार्थ के लिए, तुमने अपने स्वार्थ के लिए राम को वनवास दे दिया और मेरे लिए मेरे लिए अयोध्या का राज मांग लिया। तो बिना अपराध किए राम को या हमारा जो पिताश्री थे महाराज दशरथ थे, उन सबको मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। अब जब आपने देखा होगा राम वन को चले जाते हैं, जहाँ वो अस्थायी निवास करते हैं, तो पंचवटी पर्णकुटी पेड़ों की टहनियों से, पत्तों से जो रहने लायक या जो अस्थायी निवास बनाया था, उसे हम पंचवटी या पर्णकुटी कहते हैं। और लक्ष्मण, राम और सीता उस पंचवटी या उस पर्णकुटी के अंदर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ सख्त पहरा दे रहा है। तो केशव ने लक्ष्मण के जागरूक होकर या सख्त पहरा देते हुए का यह सजीव चित्रण किया है। प्रकृति का मानवीकरण अलंकार है। और केशवदास लक्ष्मण को पहरा देते हुए ये कहते हैं, सब जात फटी दुख की दुपटी, सब जात फटी दुख की। इस प्रकृति के मनमोहक दृश्य को देख करके मैं अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ा को, सारी परेशानियों को भूल चुका हूँ। दुख की दुपटी, और जो बहुत बड़ी एक दुख की गठरी थी वो दूर चली गई है, समाप्त हो गई है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए। कपटी व्यक्ति इस पंचवटी के आसपास एक पल के लिए भी नहीं ठहर पाता है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने पूरी संपूर्ण कृपा अपनी उस पंचवटी के आसपास अपनी आभा, अपना प्रकाश बिखेर रखा हो। जहाँ कपटी व्यक्ति एक छड़ी के लिए, एक सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं ठहर पाता है। निगुटी रुच मीच गटी हूँ गटी। और ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ये मुक्त नटनी का वेश धारण करके, नटनी का आवरण करके जग जीव यकीन की छूटी तटी और चारों तरफ अपनी आभा बिखेर रही है। और सख्त पहरे के रूप में लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। अग ओघ की बेड़ी कटी विकटी। अग ओघ पापों की बेड़ियां, राम का स्मरण करने से, राम की भक्ति और आराधना करने से ये संसार रूपी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, जीवन रूपी सागर से उसको मुक्ति मिलती है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वही यहाँ केशवदास जी कहते हैं कि अग ओघ की बेड़ी कटी विकटी। अग ओघ मेरे जो पाप हैं राम की भक्ति करने से वो सभी समाप्त हो रहे हैं। निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी। ऐसे लगता है जैसे एक ज्ञान की धारा उस पंचवटी के आसपास प्रवाहित हो रही हो। चहु ओरन नाचत मुक्त नटी। और उस पंचवटी के आसपास प्रकृति ऐसे प्रतीत होती है, ऐसे सुशोभित हो रही है, ऐसी दिखाई देती है कि उन्मुक्त रूप से नटनी स्वच्छंद नृत्य कर रही हो। गुण धूर जटी वन पंचवटी। और धूर जटी, और ऐसे लगता है जैसे शिवजी की जटाओं ने उस पंचवटी के ऊपर अपने छाया बना के रखी हो। और प्रकृति उन्मुक्त रूप से नटनी का वेश धारण करके वह नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। पंचवटी वर्णन। अब आगे आपने देखा होगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और इन 7 कांडों के कारण ही हम इसको महाकाव्य कहते हैं। उसमें एक सुंदर कांड आता है, और सुंदर कांड में जब सीता का रावण के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो सीता को अशोक वाटिका में रखा जाता है। और जो राक्षसी स्त्रियां थी वो उस सीता जी के चारों तरफ सख्त पहरा देती रहती थी, और वो उस सीता जी को बार बार उस रावण की पटरानी बनने के लिए विवश करती रहती थी। तो सीता की जो यहाँ चित्रण है या सीता की शारीरिक स्थिति है उसका यह चित्रण किया है। और उन दोनों के बीच में सीता का जो सौंदर्य चित्रण है उसका वर्णन किया है कि जो राम के साथ रहकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी, प्रसन्न सुखी रहती थी, लेकिन राम के विरह में, राम के वियोग में, या राम के समय पहनी हुई उसी साड़ी को
सीता जी आज तक पहन ही रही हैं। वो साड़ी को पहनकर उसे राम की याद और ज़्यादा आती रहती है। और यहाँ सीता की जो शारीरिक मन स्थिति है, राम के वियोग में उसकी जो शारीरिक काया है क्षीण हो चुकी है, शरीर है जो बिल्कुल कसका है, कमजोर हो चुका है, और जो साड़ी है गंदी हो चुकी है, लेकिन उस साड़ी को वो पहनना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो है साड़ी राम के साथ जब वो वन में थी उस समय पहनी थी, उसके बाद उसका अपहरण हो जाता है, लंका में आ जाती है, और लंका रावण की जो राक्षसियों के द्वारा उसको तरह तरह से यातनाएं प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ केशवदास ने सीता की जो मनस्थिति है, सीता जी की जो शारीरिक स्थिति है, उसका यह चित्रण किया है। धरे एक बैनी चोटी। आपने देखा होगा महिलाएं एक लंबी चोटी बांधती हैं, और जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी चोटियां दो होती थी जिनमें आप रिबन बांधते थे। धरे एक बैनी, जिसने सिर पर एक चोटी को धारण कर रखा है। मिली मैल साड़ी, साड़ी में साड़ी, और जो धोती है वो मैल से युक्त है, अर्थात उस साड़ी, गंदी साड़ी को जो मैल से सनी हुई है, पसीने से तरोबतर हो रही है, उस साड़ी को सीता जी ने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, और रूखे सूखे बालों की एक चोटी अपने शरीर पर धारण कर रखी है। मृणाली मानो पंख सो काढ़े डारी। सीता जी की स्थिति ऐसी है मानो कमलिनी को पंख में कीचड़ से या जल से उखाड़कर बाहर फेंक दिया हो। जिस प्रकार कमल के पुष्प को या कमल के पेड़ को या कमलिनी के पौधे को पानी से उखाड़कर, जल से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाए, थोड़ी देर में वो पौधा कुमला जाता है, मूर्छित हो जाता है या मुरझा जाता है, तो सीता भी राम के वियोग में राम से दूर रहकर उसकी स्थिति उस कमलिनी की तरह हो गई है, जिस कमलिनी को पानी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया हो, या उस कमलिनी को कीचड़ से निकालकर उखाड़कर बाहर फेंक दिया हो। तो सीता भी राम से दूर रहकर, राम से विमुख रहकर, राम से दूर रहकर उस कमलिनी के समान अत्यंत कृशकाय क्षीण शरीर वाली हो चुकी है। सदा राम नामे ररे, ररे भी रटती रहती है, और हमेशा 24 घंटे आठों पैर भगवान श्री राम का, अपने आराध्य अपने पति श्री राम का नाम रटती रहती है, उनके नाम का जाप करती रहती है। दीन वाणी, दुखी वाणी से उनकी मनस्थिति, उसकी स्थिति उस कमलिनी के समान है, और उस कमलिनी, जिस कमलिनी को पानी से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया हो, उसी प्रकार सीता जी भी राम के वियोग में उस कमलिनी के समान अत्यंत क्षीण हो चुकी हैं, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, और हमेशा दीन वाणी में, दुखी वाणी में अपने प्रियतम भगवान श्री राम का नाम रटती रहती है। चहु ओर है राक्षसी दुखदानी, और रावण के द्वारा उस अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, उन सीता जी के चारों तरफ राक्षसी, जो राक्षस स्त्रियां थीं, उन्होंने सख्त पहरा दे रखा है, और वो राक्षसी स्त्रियां सीता जी को विवश करती हैं, मजबूर करती हैं रावण की पटरानी बनने के लिए। तो वही सीता राम के वियोग में दीन वाणी से, दुखी वाणी से प्रियतम भगवान श्री राम का नाम रटती रहती है। ग्रसी बुद्धिसी, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी बुद्धि को ग्रहण लग गया हो, अर्थात उसकी बुद्धि को किसी ने हरण कर लिया हो, ग्रहण लग गया हो। चिंत चित्तान मानव, और उसके चित्त में, बुद्धि, मन में अनेक चिंताओं ने अपना वास कर लिया हो, अनेक चिंताओं ने उनको घेर लिया हो। और हमेशा आपने पढ़ा होगा, सुना है, चिंता दहित जीवितम। अगर किसी व्यक्ति को चिंता लग गई तो वो चिंता उसको तभी छोड़ती है जब वो व्यक्ति चिता में जल जाता है। तो यहाँ सीता जी भी ऐसे लग रहा है जैसे उसकी, उनकी बुद्धि को किसी ने ग्रहण कर लिया, हर लिया हो। चित्त चिंता न माना, उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं घर कर चुकी हैं, और हमेशा राम के बारे में चिंतित रहती है, राम का नाम रटती रहती है। किधो जीव दंतावली में बखाना, अब वो कहती है कि मैं इन दंत पंक्तियों में अपने मुंह से किस प्रकार अपने प्रियतम श्री राम का नाम पुकारूं। किधो घेर के राहु नारी न लीनी। आपने देखा होगा जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो राहु और केतु, दो राक्षस थे, चंद्रमा और को अपने आगोश में ले लेते हैं, अपने प्रभाव में लेते हैं, और वो ढक लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो वही राहु और केतु उस सूर्य को भी ढक लेते हैं। आपने देखा होगा जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है
तो बच्चों को या जो गर्भवती स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और हमारी संस्कृति के अनुसार जो गेरू होता है उसके छींटे हर कमरे के चारों कोनों में मारे जाते हैं। उससे ये माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो उस घर के आसपास नहीं पड़ता। तो रावण की जो राक्षसी स्त्रियां हैं वो इस प्रकार सख्त पहरा दे रही हैं सीता जी के चारों तरफ, ऐसी लगती हैं जैसे उनकी तुलना या उपमा किससे की है? राहु और केतु से की है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु और केतु चंद्रमा को या सूर्य को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो यहाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता को भी रावण के द्वारा भेजी हुई जो राक्षसी स्त्रियां हैं वो उनको विवश और मजबूर कर रही हैं। कला चंद्र की चारों पीयूष गिनी, और जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं। आपने देखा होगा, सुना है कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन होता है। आप पूर्णिमा के दिन देखो, आपको चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाती है, दृष्टि जाती है, आपको उजाला ही उजाला दिखाई देता है। लेकिन जब अमावस्या को आप देखोगे तो आपको चारों तरफ घनघोर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ कला चंद्र की चार पीयूष भीनी, तो यहाँ जब अमावस्या आती है तो वही चंद्रमा की कलाएं जो रात्रि में चारों तरफ उजाला फैलाता है, वो अमावस्या का अंधकार उस कलाओं को ढक लेता है। तो सीता का जो चंद्रमा जैसा सुंदर मुख था, जिस पर हमेशा प्रकाश या ज्योति या लालिमा चमकती रहती थी, राम के वियोग में, राम के विरह में ऐसे लग रहा है जैसे उनकी चंद्रमा जैसा जो सुंदर मुख था वो कुमला गया हो, उस पर अमावस्या का अंधकार पड़ गया हो, या राहु और केतु ने उनके मुख, चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को ढक लिया हो या अपने आगोश में ले लिए। कला चंद्र की चारों में सुंदर पीयूष मिस अमृत, जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं अमृत पूर्णिमा के दिन अमृत से युक्त होती हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देता है। तो वही सीता का चंद्रमा जैसा सुंदर मुख राम के समय में या राम के साथ रहती थी तो वो चंद्रमा जैसा सुंदर मुख और ज्यादा प्रसन्न दिखाई देता था, प्रस्फुटित और प्रफुल्लित होता था। तो सीता जी की सुंदरता और अत्यधिक बढ़ जाती थी। लेकिन राम के विरह में, राम के वियोग में उनका जो चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है वो ऐसा लग रहा है जैसे राहु और केतु ने या रावण की जो भेजी हुई स्त्रियां हैं उन्होंने उनकी राम के विरह में, राम के वियोग में उनका चंद्रमा जैसा सुंदर मुख अपनी आभा, अपनी कांति, अपनी ज्योति को निस्तेज हो गया है, अर्थात कांति रहित हो गई, कांतिहीन हो गई है। और ये जब हनुमान जी पहली बार सीता जी को देखते हैं तो ऐसी स्थिति है। अब सीता और हनुमान के बीच में जो संवाद है वो देखते हैं कि सीता जी की स्थिति अत्यंत कृशकाय हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है और हमेशा राम का नाम दीनवाणी से पुकारती रहती है। लेकिन सीता जी को ये डर था, जब पहली बार वो हनुमान जी को देखती है तो ये समझती है कि रावण का भेजा हुआ कोई दूत हो सकता है या रावण का कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि रावण तरह तरह से छल कपट के द्वारा उनका अपहरण किया।